बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपसे मुखातिब। अदालत उज़्मा की जानिब से अहम तरीन फ़ैसला सामने आया है। वो फ़ैसला जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही थी। वो फ़ैसला जो इस वक्त हमें इस कैफियत में कि जहाँ कोरोना वायरस की वबा में सूबा सिंध और मरकज़ महाज़ाराई की कैफियत में नज़र आ रहे हैं, उस कैफियत को ख़त्म करने के लिए फ़ैसला बहुत ज़रूरी है। अदालत ने कहा है कि यकसां पॉलिसी के साथ वफाक और सूबे एक हफ्ते में सामने आए, एक हफ्ते में यकसां पॉलिसी बनाने की अदालत की जानिब से हिदायत कर दी गई है। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत 5 रुकनी बेंच ने की, चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में, और अदालत ने अहम तरीन रिमार्क्स दिए। ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हुकूमतें नज़रअंदाज कर रही हैं, खा वो सूबाई हुकूमतें हों या मरकज़ में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन चीज़ों को हुकूमतें नज़रअंदाज कर रही हैं उनके बारे में अदालत ने सवालात किए हैं और बहुत अहम सवालात किए हैं, अहम तरीन रिमार्क्स आए हैं। ये कहा गया अदालत की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कि डॉक्टर असरार अहमद ने जो बातें 20 साल पहले की थीं वो बातें आज सच साबित हो रही हैं। ये भी कहा गया कि आप लोग अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, पीपीईज़ पर अरबों रुपए का खर्चा हो रहा है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं हमें नहीं मिल रहे, सूबाई हुकूमतें इस बारे में शिकायतें कर रही हैं और अरबों रुपए के अखराजात के बावजूद भी इनकी फराहमी की सूरत हाल नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप थोक में ख़रीदारी करते हैं, बल्क में ख़रीदारी करते हैं, तो इसका नतीजा ये होना चाहिए कि आपको सर्जिकल मास्क 2 रुपए का मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये अखराजात किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई तैयारी नहीं है, काम कागज़ों पे हो रहा है, अमली तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑडिट होगा तो फिर पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है और ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टर असरार अहमद की जब बातों की बात की कि इस वक्त मुल्क में बैतुल माल का, ज़कात का, यतीमों का और इमदाद का पैसा खाया जा रहा है, ये हम किस तरफ जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत सिंध की और वफाक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इनके दरमियान महाज़ाराई के हवाले से अदालत ने अहम तरीन रिमार्क्स दिए। अदालत की जानिब से कहा गया सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए कि एक सूबाई वज़ीर ये कहता है कि वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पर्चा कटवाएगा। क्या दिमाग आप लोगों का बिल्कुल आउट हो गया है। अदालत ने यह भी कहा कि सूबा कैसे वफाक के रेवेन्यू का रास्ता रोक सकता है। ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो मुतालबा था कि लॉकडाउन किया जाए लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन हो और कारोबारी सरगर्मियां दिहाड़ीदार लोगों के लिए, कमज़ोर तबके के लिए उनकी आमदनी बिल्कुल बंद ना हो जाए, इस बात को यकीनी बनाया जाए। अदालत ने कहा कि वो रेवेन्यू जो वफाक लेता है जिन सर्विसेज पर, उन सर्विसेज को बंद करने का इख्तियार सूबे को कैसे हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें, ऐसा लग रहा है इस सूरत हाल में अपनी इस लड़ाई में कि ये साजिश कर रही हैं अवाम के ख़िलाफ़। अदालत ने कहा कि सूबों को किसी सूरत इख्तियार नहीं है कि वो कारोबार को रोकें, ये फ़ैसले सूबों के गैर आइनी हैं। अदालत ने आज हुकूमत पंजाब की पिछली समाअत पर तारीफ़ हुई थी, लेकिन आज अदालत ने हुकूमत पंजाब की भी सख्त सरजनिश की और कहा कि क्या हुकूमत पंजाब ने अपने फ़ैसलों की मरकज़ से इजाज़त ली है। अगर मरकज़ से इजाज़त नहीं ली गई है तो ये फ़ैसले हुकूमत पंजाब के गैर आइनी फ़ैसले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो मुसलसल मुतालबा किया है कि मुकम्मल लॉकडाउन पर जाने के हम मुताहमिल नहीं हो सकते। अदालत ने कहा कि आपने 37 सनतें खोल दी हैं, बाकी सनतों का क्या कसूर है। अदालत ने यह भी सवाल किया कि अगर आप मुकम्मल लॉकडाउन कर देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। अदालत को बताया गया कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस है वो अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में मौजूद कोरोना वायरस से तहकीक के मुताबिक मुख्तलिफ है। तो अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा मवाजना अमेरिका से और यूरोप से ना करें, वहाँ के हालात देखें, वहाँ की सहूलतें देखें और यहाँ के हालात को देखें। अदालत ने कहा आपने सड़कें बंद कर दी हैं, आपने देखा है इस वक्त नज़र आ रहा है जगह जगह कि मुसाफिर ट्रक्स में सफ़र कर रहे हैं, इसकी फुटेजेस सामने आ रही हैं। पुलिस रोकती है माल बरदार ट्रक्स को हाईवेज़ पर और उनमें जो मुसाफिर हैं वो छुप कर सफ़र करने पर मजबूर हैं। अदालत का ये कहना था कि ये इंतहाई अशद ज़रूरत में सफ़र करने वाले लोग हैं जो इन हालात में सफ़र कर रहे हैं और उनकी जेब पर फिर जिस तरह का डाका डाला जा रहा है, ये हुकूमत के करने के काम है कि हुकूमत को मालूम हो कि इस वक्त अगर कोई शख्स
मजबूरन सफ़र कर रहा है तो उसके लिए सूरत हाल है क्या। अदालत ने कहा कि उसके सफ़र के अखराजात हवाई जहाज़ के आम सफ़र के बराबर हैं। इतना बड़ा डाका ट्रक में, माल बरदार ट्रक में जानवरों की तरह सफ़र करने वालों के साथ इतना बड़ा डाका डाला जा रहा है। अदालत ने फिर एक और सवाल बहुत अहम किया इस्लामाबाद इंतज़ामिया से, और फिर इस्लामाबाद इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान इससे पैदा होता है। अदालत ने पूछा, बताइए इस्लामाबाद में कितने शॉपिंग मॉल्स हैं, उन शॉपिंग मॉल्स में कितनी दुकानें हैं, उन दुकानों में कितनी दुकानें ऐसी हैं जिनमें ऑनलाइन कारोबार हो सकता है, कितने अफराद ऐसे हैं जो इन दुकानों में काम करते हैं, उनका बराह रास्त बिल वास्ता बिला वास्ता उनसे रोज़गार वाबस्ता है। फिर अदालत ने यह भी पूछा कि काम करने वालों की तादाद के साथ साथ ये भी बताया जाए कि इनमें कितने ऐसे हैं शॉपिंग मॉल्स में कि जिनकी अपनी मिल्कियत हैं दुकानें, और कितने ऐसे हैं जो किराएदार हैं और उनका कारोबार बंद होने से उन्हें कितना नुकसान हुआ है। ये अदाद-ओ-शुमार अदालत की जानिब से मांगे गए और अदालत को ये अदाद-ओ-शुमार फिल वक्त फराहम नहीं किए जा सके। अदालत का ये कहना था कि ये अदाद-ओ-शुमार इंतज़ामिया के पास होने चाहिए। इसी बिना पर अदालत ने बार बार कहा कि ऐसा लगता है कि ये जो इंतज़ामिया है ये शहरियों के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है। अदालत की जानिब से इस मौके पर ये भी कहा गया कि सूबे जब अपने फ़ैसले करें तो वो मरकज़ से इजाज़त लें। सूबों को इख्तियार नहीं है कि वो अपने फ़ैसले अज़ खुद करें। अब ये अहम तरीन समात है। अदालत उज़्मा की जानिब से 10 अप्रैल को कोरोना वायरस अज़ खुद नोटिस लिया गया था। पाकिस्तान में 26 फरवरी को पहला केस सामने आया था, और फिर उसके बाद जब ये सूरत हाल बढ़ी और फिर एक महाज आराई की लड़ाई की कैफियत नज़र आने लगी सूबा सिंध की हुकूमत में, वफाक की हुकूमत में, तो अदालत ने इस सूरत हाल का अज़ खुद नोटिस लिया था। और फिर उसके बाद जो है 13 अप्रैल को इसकी पहली समाअत हुई थी। अदालत उज़्मा का आज की समाअत में ये भी कहना था कि जो ताजिर मुतालबात कर रहे हैं इनके मुतालबात को देखें, इस बात का जायज़ा लें किस तरह से ये कारोबार खोले जा सकते हैं, लॉकडाउन में कितनी नरमी की जा सकती है, किस तरह से की जा सकती है, किन सहूलतों में, किन चीज़ों में की जा सकती है, इसका जायज़ा लें, इस बारे में पॉलिसी बनाएं। और ये पॉलिसी मुश्तरका पॉलिसी होनी चाहिए, ये इनफरादी तौर पर ना बनाई जाए। तमाम सूबों में ये मुश्तरका पॉलिसी होनी चाहिए। ये जो फ़ैसला है ये सिंध की हुकूमत और वफाक की हुकूमत के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से अहम तरीन है, क्योंकि इन दोनों हुकूमतों के दरमियान एक लड़ाई की सी कैफियत है जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मुराद अली शाह, उनकी कैबिनेट, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काबीना के अरकान और फिर सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुसलसल हमला आवर हैं और इससे लोगों का नुकसान हो रहा है। जिस सूरत हाल में हम हैं, आज आम शहरी ये सवाल कर रहा है कि क्या हुक्मरानों को इस सूरत हाल का भी अंदाज़ा है। यही सवाल जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से भी आज किया गया, और अब अदालत जो है वो एक हफ़्ते में जवाब चाहती है, हुकूमतों से एक यकसां पॉलिसी चाहती है। इस सिलसिले में अदालत ने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, और ये यकसां पॉलिसी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बहुत से कारोबार, बहुत सी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं जो अगर यकसां पॉलिसी होगी तो फिर पूरे मुल्क में चल सकेंगी, वरना पूरे मुल्क में नहीं चल सकेंगी। किसी एक जगह किसी एक सरगर्मी को खोल देना और दूसरी जगह उससे जुड़ी हुई सरगर्मी अगर नहीं हो रही तो इससे कारोबार नहीं चल सकता। तो इस हवाले से अब ये एक्टिविटी और ये रिपोर्ट और ये लाअमल कैसे मुरतब होता है इस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन अभी ये ताज़ा तरीन अदालत की जानिब से ना सिर्फ अहकामात आए हैं बल्कि जो ज़रूरत थी इस वक्त की वो ज़रूरत अदालत ने पूरी की है। और वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है बड़ी हद तक लगता यह है कि उस मौक़िफ़ को अदालत उज़्मा ने एंडोर्स किया है, और ये भी नज़र आया है अदालत के इन अहकामात से कि पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का मुताहमिल नहीं हो सकता। ये जो वफाकी हुकूमत का मुसलसल स्टांस रहा है ये स्टांस इससे पूरा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आप अपने कमेंट्स में मुझे बताते हैं कि क्या आप जानना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप मुझे मुसलसल ये बताते रहें किन चीज़ों पर आप सवालात भी करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके जवाबात दूँ। मैं गुज़श्ता 2 से 3 वीडियोज़ में ये नहीं कर सका, लेकिन मैं कुछ मसरूफियात की बिना पर आई ट्राई टू कम बैक कि मैं जो एक सिलसिला मैंने शुरू किया था कि मैं आप लोगों के जवाब अपनी वीडियो में भी दूँ कुछ सिलेक्ट कमेंट्स के, तो वो सिलसिला भी करूँगा। आप मुझे मुसलसल राय दे रहे हैं, फ़ीडबैक दे रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना फ़ीडबैक देते रहिए। मैं ये वीडियोज़ जो है ये कर रहा हूँ, जो यूट्यूबिंग मैंने कहा था आपसे उसकी तरफ हमने थोड़ी सी अब प्रोग्रेस की है,
اس کی جانب ہم تھوڑا سا بڑھ رہے ہیں، وہ میں انشاءاللہ شروع کرنے جا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں گے۔ تب تک یہ جو کنیکٹیوٹی ہے جس کو میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں، یہ آپ برقرار رکھیں، جاری رکھیں۔ آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ جملہ بہت سے لوگوں کو بڑا پسند ہے کہ بہت سارے لوگ بڑا زور دے کے کہتے ہیں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں، اور جب آپ گھنٹی کا بٹن دبا کے چلے جائیں گے تو پھر میں ہر بار آپ کو آپ کے پاس گھنٹی بجاتا رہوں گا آپ کے سبسکرپشن کے ذریعے کہ کیا نیا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔